अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन सीख कबाब की रेसिपी। मेरे पास चिकन पड़ा था कुछ, तो मैंने सोचा आज यही ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन सीख कबाब का थोड़ा सा मसाला और रेड चिली एंड क्यूमन एंड कोरिएंडर पाउडर एंड ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें चॉपर में डाल के मिक्स करूँगी। पहले सबसे पहली बात तो ये, जब आपका चिकन जो है हैवी हो थोड़ा, तो आप उसे चॉपर में डालने से पहले पीसीस छोटे छोटे करके डालेंगे तो बहुत अच्छा चॉप होगा, वरना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके कबाब अच्छे भी बनेंगे और कीमा बिल्कुल बराबर, जो हम लोग जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा होगा। तो आज के कबाब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे बनेंगे। इसमें एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगी, वो आप डालेंगे तो आपके कबाब की बाउंडिंग जो होती है वो बहुत अच्छी सी होगी। कुछ कबाब ऐसे होते हैं जब हम बना रहे होते हैं वो टूट जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने उसके लिए शाशलिक स्टिक्स यूज़ की थी, जो कि इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन वो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए। और ऑयलिंग में जब हल्के हल्के से वो कुक हो गए तो फिर मैंने उसमें से स्टिक्स निकाल ली और वो ऐसे ही पके, बहुत 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 टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे मैं इसको चॉप कर रही थी, फिर मुझे लगा कि ऊपर से सही से नहीं हो रहा था, तो मैंने हाफ़ जो था वो पहले करके नीचे वाला निकाल लिया था, फिर दोबारा से जो ऊपर था उसको दोबारा से नीचे करके उसके अंदर सारा मिक्सचर डाल के फिर मैंने ग्राइंड किया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके भी सीख कबाब अच्छे बने तो ये मसाले की ज़रूरत नहीं होती जो मैंने यूज़ किया। ये जस्ट मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि ये ट्राई करना, तो मैंने जस्ट इसलिए थोड़ा सा ट्राई किया है, वरना हम लोग घर में नॉर्मली यही मसालों से बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन शाशलिक स्टिक में मैंने सोचा कि आज सीख कबाब बना के देखते हैं। तो आपको इस स्टिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये स्टिक हो तो आप इसे हाफ़ कुक करने के लिए उसमें रख दें, बाद में स्टिक को रिमूव कर दें अंदर से, तो बहुत अच्छे से कुक होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको ओवन में बनाना बताऊंगी, और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह सून मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगी ये रेसिपी तो मुझे लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये हो चुका था डन। तो फिर मैंने इसमें जैसे आपको बताया कि मैंने हाफ़ चिकन अंदर रहने दिया था जो मुझे लग रहा था कि कुक नहीं हुआ। फिर मैं इसमें ये मसाला डाल रही हूँ सीख कबाब का, फिर इसमें रेड चिली, ग्रीन चिली सॉरी, फिर इसके बाद कोरिएंडर एंड क्यूमन एंड रेड चिली फ्लेक्स डाली है मैंने। तो फिर इन सबको डालने के बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो बाउंडिंग करने के लिए सीख कबाब की, वो है एक ब्रेड का पीस। आपने एक ब्रेड का पीस अगर आप अपने कबाब में डालेंगे तो आप ख़ुद मुझे कमेंट में आके लिखेंगे कि आपके कबाब बहुत मज़े के बने और बिल्कुल भी नहीं टूटे। ये सिर्फ इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये बाउंडिंग अच्छी कर देते हैं और कबाब के टूटने का कोई चांस रहता ही नहीं है। ये रेसिपी ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने अपनी आंटी से सीखी है, मुझे ख़ुद ये रेसिपी बिल्कुल नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुकिंग मैंने अपनी आंटी से ही सीखी है। तो ये कबाब की रेसिपी भी उनकी ही है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप मुझे आके ज़रूर बताएंगे कि बहुत अच्छी बनी थी। तो फिर क्या उसे कहते हैं, आप प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे और आप कोई कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर मुझसे मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कीमा ऐसा अच्छे से मिक्सअप हुआ है, और यहाँ पे मैंने शाशलिक स्टिक पे कबाब भी बना लिए थे और कबाब की शेप फर्स्ट टाइम से बहुत अच्छी आई है, तो आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ़ डन करके, क्योंकि मेरे पैन में ये नहीं आ रहे थे, तो मैंने हाफ़ डन करके इसकी स्टिक्स रिमूव कर दी थी। और मैं आपको एंड में लुक दिखाऊंगी कि हमारे कबाब कितने मज़े के बने हैं। और चलते हैं हम अपने फ्राई पैन की तरफ, जहाँ पे मैंने फ्राई पैन को ऑलरेडी
तवे के ऊपर, उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया था। और वो यहाँ पे देखें मैंने सीख कबाब डाल दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था वो स्टिक्स काफ़ी लंबी थी तो इसलिए मैनेज नहीं हो पा रहा था। आप स्टिक्स रिमूव भी कर सकते हैं हाफ डन करके। मैंने एंड में रिमूव कर दी थी सब स्टिक्स, क्योंकि मैंने जो ब्रेड का पीस डाला था वो इसकी बाउंडिंग के लिए था। इसकी बाउंडिंग इतनी अच्छी से हो गई थी कि इसके टूटने का कोई चांस नहीं था। एंड में ये बहुत अच्छे से कुक हुए। टेस्ट वॉज अमेजिंग। आप जब ट्राई करेंगे आप मुझे ज़रूर आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, इस बात का मुझे यकीन है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये तो आम रूटीन में बनने वाली रेसिपी है, बहुत इजी, बहुत कम टाइम में। जब आपके पास पकाने के लिए कोई और ऑप्शन ना हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही मुझे देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है मैंने कबाब बाद में मैंने निकाल के इनकी स्टिक्स रिमूव कर दी थी। स्टिक्स रिमूव करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कबाब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने डाले थे। कोई कहीं से कुछ उसका टूटा नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो यहाँ पे ये देखें कबाब हाफ़ डन हो चुके थे। तो इसके बाद मैंने 5-10 मिनट इनको फ्राई किया। 15 मिनट्स ओनली लगते हैं, सबसे क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बहुत अच्छे बने थे। आपको बाज़ार से ऐसी चीज़ें ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, जब हम घर पे थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो ये देखें मेरे चिकन सीख कबाब रेडी हैं। तो अब हम चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखें जी हमारे चिकन सीख कबाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय।